हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं एक शॉन्गवांग स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ और इसके लिए बहुत रिक्वेस्ट आई थी, पर उस टाइम मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं कर पाऊँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे। पर एग्ज़ाम्स मेरे ख़त्म हो गए और जो एफएफ मैंने स्टार्ट किया था वो भी ख़त्म हो गया है। तो अब फाइनली हम एक शॉन्गवांग स्टोरी लेके आ चुके हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए हम ये शॉन्गवांग स्टोरी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और जो लोग न्यू आ रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनके लिए थैंक यू। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। इसमें लैन वांगजी ओमेगा है, विंग अल्फ़ा है और आपको और सारी चीज़ें स्टोरी में पता चल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले लैन वांगजी का सीन दिखाया जाता है। लैन वांगजी साइलेंटली बैठ के अपना डिनर कर रहा था और मतलब वो कुछ नहीं बोल रहा था और वहाँ पे उसके अंकल और ब्रदर बैठे हुए थे और अंकल लैन वांगजी कहते हैं, लैन वांगजी मुझे तुमसे बात करनी है, तो डिनर करने के बाद आके मुझसे मेरे ऑफिस में मिलना। मतलब उनका जो स्टडी रूम था वो वहाँ से वो ऑफिस का भी काम करते थे तो उसको ऑफिस बोलते हैं वो। तब लैन वांगजी कहता है जी अंकल, और लैन वांगजी चुपचाप अपना डिनर करने लगता है और हमारे लैन शिचान एक अल्फ़ा है और जब ऐसे कह के वो डिनर चुपचाप करता है साइलेंटली और अंकल डिनर करके वहाँ से उठ के चले जाते हैं। फिर लैन वांगजी खड़ा होता है और जाने लगता है। तब जो लैन शिचान थे वो कहते हैं प्लीज़ वांगजी कोई अंकल को जवाब मत देना और जो भी अंकल कहेंगे चुपचाप सुन लेना, उनको कोई भी चीज़ का जवाब नहीं देना, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। तब लैन वांगजी कहता है पर अंकल आप ऐसा मतलब पर ब्रदर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तब ब्रदर कहते हैं कि नहीं लैन वांगजी, जो भी मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना और जो अंकल कहेंगे वो तुम्हें करना ही पड़ेगा चाहे जो हो जाए, पर तुम अंकल से बहस मत करना। तब लैन वांगजी कहता है ठीक है ब्रदर, और वो चले जाते हैं और अंदर जाने के बाद लैन वांगजी जाके उनके टेबल के पास खड़ा हो जाता है। तब अंकल लैन वांगजी से कहते हैं कि मैंने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है और तुमको वहाँ शादी करनी ही होगी। ये सुन के लैन वांगजी एकदम हैरान हो जाता है और कहता है पर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। तब अंकल कहते हैं देखो ओमेगा को अपने टाइम से विदा हो जाना चाहिए घर से, और ज़्यादा एज हो जाती है तो लोग चार बातें करते हैं और मैं ऐसी बातें सुनना नहीं चाहता हूँ, तो तुम्हारी शादी होगी। तब लैन वांगजी कहता है पर मैं नहीं करना चाहता ये शादी, मैं नहीं करूँगा। तब अंकल कहते हैं तुम्हें करनी ही होगी, और फिर लैन वांगजी से कहते हैं बाहर शिचान खड़ा होगा गेट के पास बातें सुनने के लिए, तो जाके उसे भी अंदर बुला के ले आओ। तब विंग कहता है ठीक है, सॉरी जियान, सॉरी। तब लैन वांगजी कहता है ठीक है मैं बुला के लाता हूँ, और लैन वांगजी बुला के लाता है अपने ब्रदर को, और वो सच में ही बातें सुनने के लिए बाहर खड़े थे कि आखिर में वांगजी से अंकल क्या कह रहे हैं। तब लैन शिचान अंदर जाते हैं और वहाँ पे वांगजी भी खड़ा था। तब लैन शिचान के सामने अंकल प्रपोजल रखते हैं और कहते हैं शिचान मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कुछ। तब शिचान कहते हैं जी अंकल बोलिए आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। तब लैन शिचान कहते हैं देखो तुम अपने भाई को शादी के लिए प्रिपेयर करो, अगर ये प्रिपेयर नहीं होगा तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा, और तुम्हें पता है इससे हमारी कंपनी को बिज़नेस में कितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और तुम्हें पता ही है कि हमारा बिज़नेस कितना लॉस में जा रहा है। तब शिचान कहता है पर अंकल ऐसे शादी कराना सलूशन नहीं, हमें कुछ और करना होगा। तब अंकल कहते हैं शिचान मैंने तुमसे पूछा नहीं, मैंने तुम्हें बताया। और लैन वांगजी अगर तुम शादी के लिए तैयार नहीं हुए तो देख लेना तुम्हारे भाई के लिए बुरा होगा। मुझे सब कुछ पता है कि तुम्हारा भाई किसी को पसंद करता है और मैं तुम्हारे भाई की शादी सोच रहा हूँ उससे कराने के लिए, पर अगर तुमने ये शादी नहीं की तो मैं अपने बिज़नेस को बचाने के लिए शिचान की शादी करा दूंगा कहीं और ये सुनते ही विंग और लैन वांगजी और लैन शिचान अंकल को देखने लगते हैं कि अंकल को पता है। तब अंकल एक स्माइल करते हैं और कहते हैं मुझे तुम दोनों के बारे में सब कुछ पता है, तुम ये मत सोचो कि मैं तुम लोगों के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, और मैंने लैन वांगजी की शादी इसलिए कही क्योंकि ये एक ओमेगा है और ऊपर से लैन वांगजी किसी से प्यार नहीं करता है, और शिचान तुम करते हो, तो इसीलिए मैंने लैन वांगजी के लिए ऑफ़र लेके आया हूँ, तो तुम लोग सोच लो कि कौन शादी करेगा बिजनेस के लिए। तब लैन वांगजी देखने लगता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि अंकल ऐसा कैसे कर सकते हैं, पर वो कुछ और नहीं कहता है और चुपचाप
सर नीचे कर लेता है। तब लैन शेषन कहते हैं, अंकल आप ऐसे ऐसे कैसे कैसे कर सकते हो हमारे साथ, हम बिजनेस के लिए शादी। तब अंकल कहते हैं, देखो सबकी शादियाँ बिजनेस के लिए होती है, तुम्हारे मॉम डैड की शादी बिजनेस के लिए हुई थी, तो तुम्हारी शादी क्यों नहीं। और ये सब बड़ी फैमिलीज़ में होता रहता है, कंपनीज को बचाने के लिए शादियाँ। तब लैन वांगजी कहता है, अंकल हमें कुछ सोचने का टाइम दीजिए। और ये कह के लैन शेषन का हाथ पकड़ के लेकर उन्हें चला जाता है। और बाहर आने के बाद लैन शेषन कहते हैं, वांगजी तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, हम शादी, वो भी तुम्हारी शादी मैं नहीं होने दूंगा, तुम्हारी शादी नहीं होगी, भले मेरी शादी हो जाए किसी और से, मैं अपने प्यार को छोड़ दूंगा, पर मैं तुम्हारी लाइफ बर्बाद नहीं होने दूंगा। तब लैन वांगजी की आंखों में तब आंसू थे और वो अपने भाई को देखते हुए कहता है, ब्रदर आपको ये सब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं शादी कर लूँगा, मैं तैयार हो जाऊँगा ये शादी करने के लिए। तब लैन शेषन कहते हैं, पर वांगजी तुम कैसे ये शादी कर सकते हो, तुम सोच रहे हो कि तुम क्या कह रहे हो। तब लैन वांगजी कहता है, हाँ ब्रदर मैं सोच समझ के कह रहा हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि आप प्यार करते हो और आप किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, पर मैं किसी से प्यार नहीं करता, मैंने बस अपने पढ़ाई को देखा है और मुझे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं ये शादी कर लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तब लैन शेषन कहते हैं, पर वांगजी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारी लाइफ में अगर बाद में कोई आया तो। तब लैन वांगजी कहता है, भाई अभी तो मैं किसी से प्यार नहीं करता हूँ, बात का बाद में देखा जाएगा, और अभी मुझे यही ठीक लगता है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए, नहीं तो अंकल हम दोनों में से एक ना एक की तो शादी करा के ही मानेंगे, तो क्यों ना मैं ही कर लूँ। तब शेषन कहते हैं, पर वांगजी। तब वांगजी कहता है, ब्रदर आप टेंशन मत लीजिए, मैं ये सब मैनेज कर लूँगा, आप अंकल से बता दीजिएगा कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। तब शेषन सर नीचे कर लेते और कहते हैं, वांगजी आई एम सॉरी, मैं इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ। तब वांगजी कहता है, कोई बात नहीं ब्रदर, ऐसा कुछ नहीं है और मैं खुद से ही मान रहा हूँ इस शादी के लिए, अगर मैं खुद से नहीं मानता तो अंकल मुझे मना नहीं पाते। तब लैन शेषन कहता है, वांगजी मुझे पता है कि तुम मुझे बचाने के लिए ये शादी कर रहे हो, पर मेरे भाई। तब लैन वांगजी कहता है, बस ब्रदर अब मुझे कुछ और नहीं सुनना और मैं जा रहा हूँ अपने रूम में और मुझे सोना है। और ये कह के लैन वांगजी चला जाता है अपने रूम में सोने के लिए। और शेषन वहाँ पे शाय करते हैं और फिर से अंकल के रूम के बाहर जाते हैं और उनके डोर पे नॉक करते हैं। तब अंकल उसे अंदर आने के लिए कहते हैं। तब शेषन अंदर जाता है और अंकल को कह देता है, लैन वांगजी शादी करने के लिए तैयार है। तब अंकल खुश हो जाते हैं और कहते हैं, ये हुई ना बात, चलो लैन वांगजी ने मेरी बात नहीं टाली, मान ली। तब शेषन शाय करता है और वहाँ से चला जाता है। अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे लैन वांगजी नीचे आता है तैयार होके, क्योंकि वो जा रहा था अपने काम पर। लैन वांगजी एक छोटा सा उसका बेकरी है जहाँ पे वो केक वोक सेल करता है और बिस्किट्स भी अपने हाथों से बना के सेल करता है। और ये चीज़ अंकल को पता है। अंकल पहले तो इसके खिलाफ थे, पर लैन शेषन के कहने पे वो मान गए थे। तब वो लोग बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तब अंकल लैन वांगजी के सामने एक एम्बुलेप करते हैं और कहते हैं, ये लड़की की फ़ोटो है और तुम देख लो, इसी लड़के से तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी बिजनेस मैरिज। तब लैन वांगजी कुछ नहीं बोलता और वो सर नीचे करके वो एम्बुलेप ले लेता है और अपने बैग में रख लेता है, पर वो फ़ोटो नहीं देखता है और फिर वहाँ से उठ के चला जाता है अपने काम पर, क्योंकि अब उसका माइंड डिस्टर्ब हो गया था और उसे अब नहीं करना था ब्रेकफास्ट। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है एक घर जहाँ पे एक लड़का सब कुछ तोड़ फोड़ रहा था और कह रहा था कि मैं ये शादी नहीं करूँगा, चाहे जो हो जाए, मैं ये शादी नहीं करने वाला। आप लोगों को पता है ना कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, तो मैं ये शादी नहीं करूँगा चाहे जो हो जाए। तब जो मैडम यू थी वो कहती है, पर बेटा ये लड़का बहुत अच्छा है और ये बहुत अच्छा ओमेगा है, तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है। तब विंग कहता है कि नहीं मॉम, मैं नहीं करूँगा शादी। और ये हमारा विंग था जो तोड़फोड़ कर रहा था, जो लैन वांगजी से शादी करने के लिए मना कर रहा था और कह रहा था, नहीं मॉम मुझे नहीं करनी है शादी, चाहे जो हो जाए। पर मैडम यूँ मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। तब मैडम यूँ कह रही है, अच्छा तो तुम चाहते क्या हो, तुम बता दो पहले। तब विंग कहता है, मेरी एक गर्लफ्रेंड है, मैं उससे आपको मिलाना चाहता हूँ, प्लीज़ आप लोग उससे मिल लो, फिर आप लोग डिसाइड करना। तब मैडम यूँ कहती है, ठीक है, आज शाम को तुम अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आना घर पे, तब मैं देखूंगी और वो अगर अच्छी लगी तो हम उससे तुम्हारी शादी तय कर देंगे और मैं इन्हें मना कर दूंगी मिस्टर लैन को। तब
विंग कहता है ठीक है मॉम, थैंक यू मॉम, आप मेरी बात समझ नहीं, और अपनी मॉम को किस करके जल्दी से अपने रूम में भाग जाता है मैम को कॉल करने के लिए। और विंग की गर्लफ्रेंड मैम है। फिर इधर विंग के घर में जियानचन है और विंग है, यानली है, मैडम यू है और फेमियान है। और विंग को मैडम यू बहुत ज़्यादा प्यार करती है और बहुत ज़्यादा पैम्पर करती है, क्योंकि विंग उनका फेवरेट बच्चा है तो उसे पैम्पर करना बनता है ना। तो और विंग की हर बात मानती है। पर वो जब लैन वांगजी की फ़ोटो पहली बार देखती, जब उनके पास लैन चिनन मतलब फेमियान के पास लैन चिनन लैन वांगजी की फ़ोटो लेके गए थे रिश्ते के लिए, तब लैन चिनन को फेमियान को लैन वांगजी बहुत पसंद आया था। और वो ले जाके मैडम यू को दिखाए थे फ़ोटो, तो मैडम यू को एक ही नज़र में पसंद आ गया था लैन वांगजी। और लैन वांगजी से इसलिए भी मैडम यू शादी कराना चाहती थी, क्योंकि जो मैडम यू और जो विंग के मॉम डैड थे और जो लैन वांगजी के मॉम डैड थे, ये लोग बेस्ट फ्रेंड थे और इसीलिए वो शादी कराना चाहती थी। और विंग जानता है कि ये इनका अडॉप्टेड बेटा है, पर उसे इतना प्यार मिला है कि उसे कभी ये फील ही नहीं हुआ कि वो अडॉप्टेड है, क्योंकि मैडम यू अपने बेस्ट फ्रेंड कांसे से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और वो बहुत ज़्यादा उन्हें एडमायर करती थी, क्योंकि कांसे बहुत अच्छी थी और उनका नेचर बहुत अच्छा था। और मैडम यू इसीलिए उन्हें बहुत पसंद करती थी। इसीलिए विंग को भी उन्हें पालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि विंग उनके बेस्ट फ्रेंड का बेटा है। और इधर जो जियानचन है वो एक ओमेगा है और जो वेंचिंग है वो भी एक ओमेगा है, बस विंग ही अल्फा है। और अब हमें विंग की तरफ से देखा जाता है। विंग फ़ोन करता है मैम को और कहता है मैम मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। तब मैम कहती है अच्छा ठीक है, तुम्हें कौन सा काम है यही मुझे बता दो, मैं अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तब विंग कहता है पर मैम अभी बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम्हें मिलना ही होगा, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। तब मैम कहती है ठीक है, मैं एक तुम्हें कैफ़े का देती हूँ, मतलब बेकरी का देती हूँ एड्रेस, तुम वहाँ आ जाना, मैं वहाँ पे जाने वाली हूँ आज, क्योंकि आज मेरी मॉम का बर्थडे है और मैं वहीं जा रही हूँ। तब विंग कहता है ठीक है, तुम फटाफट मेरे पास वहाँ का एड्रेस सेंड करो और मैं आ जाऊँगा। तब मैम कहती है अच्छा ठीक है, और मैम फ़ोन रख देती है। तब विंग अपनी सेक्रेटरी को कॉल करता है जो वेनिंग था, और वेनिंग को कह देता है कि मॉर्निंग की मीटिंग्स कैंसिल कर दो, वो किसी काम से बाहर जा रहा है, वो कुछ टाइम के बाद आके फिर सारी मीटिंग्स अटेंड करेगा और मीटिंग्स को अरेंज कर दें। तब वेनिंग मान जाता है अरेंज करने के लिए और कहता है जी सर हम कर देंगे। और ये कह के विंग फ़ोन कट कर देता है और उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि फाइनली वो अब मैम को अपने घर लाने वाला है और मैम उसका जो प्रपोज़ल है वो एक्सेप्ट तो कर ही चुकी है, गर्लफ्रेंड तो है ही, तो बस शादी की ही बात है। और विंग फटाफट तैयार होता है और नीचे आता है। तब देखता है उसकी फैमिली बैठ के ब्रेकफास्ट कर रही है, तो वो जाता है जल्दी से एक ब्रेड उठाता है, उसमें बटर लगाता है और खाते हुए भाग जाता है, मतलब जाने लगता है। तब मैडम यूँ कहती है अरे तुम अच्छे से तो ब्रेकफास्ट कर लो। तब विंग कहता है नहीं मॉम, मैं जा रहा हूँ मैम से मिलने के लिए और मैं मैम को घर पे लेके आऊँगा और मैं उससे आप लोगों को मिलाऊंगा, वो बहुत अच्छी लड़की है। और ये कह के विंग वहाँ से फटाफट भाग जाता है। और मैडम यूँ अपना सर हिलाती है कि इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता, इतना बड़ा हो गया है लेकिन फिर भी बचपना गया नहीं। तब फेमियान कहते हैं क्या तुम मैम से शादी करा दोगे विंग की और लैन वांगजी। तब मैडम यूँ कहती हैं आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं विंग को जानती हूँ, विंग जिसको पसंद किया होगा वो आई थिंक अच्छी ही होगी, और अगर विंग खुश है तो मैं भी खुश हूँ। और वांगजी के लिए मैं मना कर दूँगी लैन चिनन से, क्योंकि मेरे बच्चे की खुशी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो मैम के साथ ही खुश है तो मैं उसकी शादी मैम से ही करा दूँगी। और ये कह के वो अपना ब्रेकफास्ट करने लगती है। और जो जियानचन था वो अपना सारी बातें सुनता है, ब्रेकफास्ट करता है और फटाफट चला जाता है अपने कॉलेज, क्योंकि जियानचन अभी कॉलेज में है। और जो यानली थी वो फटाफट अपना ब्रेकफास्ट करके चली जाती है। उसका एक बुटीक था जहाँ पे वो कपड़े डिज़ाइन करती थी, और वो डिज़ाइन करने के बाद उसे वहाँ पे मतलब सेल करती थी। और उसका एक ब्रांड था, खुद का ब्रांड,
और इधर फमियान भी अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और वो भी चले जाते हैं ऑफिस। और मैडम यूँ अब घर पे अकेली थी और सर्वेंट से घर का सारा काम करा रही थी, जो हिसाब किताब होता है वो सब कर रही थी, क्योंकि घर के ये सारे काम भी तो करने ज़रूरी हैं। और मैडम यूँ अपना काम करते हुए सोच रही थी कि विंग आज लेके आएगा शाम को अपनी गर्लफ्रेंड को, और वो अपने जो सर्वेंट थे, कुक थे, उनको ऑर्डर देती हैं कि वो आज सारा विंग के पसंद का खाना बनाए और बहुत टेस्टी खाना बनाए, और मतलब कई चीज़ और ऐड करवा देती हैं कि भी ये सब मतलब ये सब बने। और विंग खुश हो जाएगा जब उसके गर्लफ्रेंड के लिए इतना सारा खाना रहेगा, इतने अच्छे से वेलकम होगा। तो वो फटाफट ये सब करवाने लगती हैं सर्वेंट से, क्योंकि ये सब बनने में टाइम लगेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिश बनवा रही थी। फिर सीन शिफ्ट करके लैन वांगजी की बेकरी का सीन दिखा जाता है। लैन वांगजी आ चुका था अपनी बेकरी में और फटाफट वो कुकीज़ और केक्स बना के सब कुछ रख रहा था, क्योंकि रात में ही वो सब कुछ तैयार करके और फ्रिज में रख के चला जाता है, और सुबह आके बस उसे आइसिंग करके और उसे डेकोरेट करके लगाना रहता है, और जो ऑर्डर्स आए रहते हैं उसको कंप्लीट करना रहता है, नहीं तो आधा काम करके चला जाता है, जैसे मॉर्निंग में ज़्यादा काम ना करना पड़े। और यही सब अपना काम करके वो रख रहा था धीरे धीरे, और तभी उसके मतलब जो बेकरी थी उसका डोर खुलता है और वहाँ से एक लड़की अंदर आती है, और वो आने के बाद विंग मतलब लैन वांगजी को जो ऑर्डर दी थी वो बताती है। तब लैन वांगजी कहता है, मैम आप प्लीज़ 15 मिनट रुक जाइए, मैं अभी आपका ऑर्डर ला रहा हूँ, क्योंकि अभी ही दुकान खुली है तो उसको बनने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तब मैम कहती है, अच्छा कोई नहीं, और मैं वेट कर लूँगी। और वो जाके बैठ जाती है एक चेयर पे, क्योंकि उस बेकरी में कॉफ़ी भी मिलती थी, मतलब वो एक तरह से कैफ़े और बेकरी दोनों थी वहाँ पे, मतलब बेकरी वाले भी सामान मिलते थे और वहाँ पे लोग कॉफ़ी और टी भी पीने के लिए आते थे। फिर मैम जाके वहाँ बैठ जाती है और एक टी ऑर्डर कर देती है, और कुछ टाइम में उसके सामने वो टी आ जाता है, और टी पीते हुए वो कुछ सोच रही थी, तभी वहाँ पे विंग आ जाता है। और विंग आने के बाद मैम के सामने मतलब मैम को इधर उधर ढूंढता है, और फिर देखता है कि मैम एक जगह बैठी हुई है। फिर विंग वहाँ चला जाता है और विंग जाके तुरंत मैम के सामने बैठ जाता है, और मैम को देखते हुए कहता है, मैम मैं आ गया। तब मैम कहती है, हाँ बोलो तुम्हें क्या बोलना था। तब विंग कहता है, मैम मेरी फैमिली तुमसे मिलना चाहती है, तुमसे मेरी शादी कराने के लिए, और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, प्लीज़ तुम मेरी फैमिली से आज मिल लो, क्योंकि आज ही उन्होंने बुलाया है। तब मैम कहती है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो विंग, हम दोनों बस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, ना कि शादी करने वाले हैं। तब विंग कहता है, मैम तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो हमें शादी कर लेनी चाहिए। तब विंग से मैम कहती है, नहीं विंग, मैंने बस तुम्हारा प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया था, वो भी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के लिए, ना कि शादी के लिए। और मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करना है, और मुझे इतनी जल्दी कहीं की मतलब किसी की हाउस वाइफ नहीं बननी है, तो तुम ये प्लान अपना हटा दो। तब विंग कहता है, पर मैम मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तब मैम कहती है, पर विंग मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहती हूँ, और वैसे भी मेरे बहुत बड़े बड़े सपने हैं, और मैं अब जाने वाली हूँ फ़ॉरन मतलब यूएस जाने वाली है मैं जाने वाली हूँ फ़ॉरन, और मुझे एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट का ऑफ़र आया है जिसमें मुझे मॉडलिंग करनी है। सो तुम मेरा ख्याल अब निकाल दो, क्योंकि मुझे अपनी फ्यूचर में बहुत चीज़ें करनी है, मुझे एक हाउसवाइफ नहीं बनना है। तब विंग कहता है, अरे मैम तुम मुझसे शादी करने के बाद भी ये सब कर सकती हो। तब मैम कहती है, नहीं विंग, मैं शादी के बाद नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और उसमें साफ साफ लिखा है कि मैं शादी नहीं कर सकती हूँ जब तक मैं उनके कॉन्ट्रैक्ट में, और वैसे भी मैं बस तुम्हारे साथ तुम्हारे पैसे के लिए थी, और मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था। तुमने प्रपोज़ किया मुझे गर्लफ्रेंड के लिए तो मैंने हाँ कर दिया, पर शादी ये बहुत ज़्यादा हो रहा है विंग, और मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। और ये कह के अपना कॉफ़ी पीने लगती है। तब विंग कहता है, मैम तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। तब मैम कहती है, देखो विंग, अगर तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो तो उसके लिए सॉरी, पर मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ, और मेरी बहुत बड़े बड़े सपने हैं, और तुम जाके किसी और से शादी कर लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और प्यार, ये प्यार थोड़ी ना था, ये बस एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन था, एक दूसरे को हम लोग बस लाइक करते थे, और ये प्यार नहीं था जो सच्चा प्यार होता है, समझे। तब विंग कहता है, पर तुम ऐसा
कैसे कह सकती हूँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तब मैम कहती है ओह बस विंग कितना मुझे इरिटेट करोगे। तभी लैन वांगजी बुलाता है कि मैम आपका ऑर्डर तैयार है, मिस मैम आपका ऑर्डर तैयार है, आके ले लीजिए। तब मैम कहती है यस मैं आ रही हूँ, और ये कह के वहाँ से जाने लगती है। तभी विंग म्यामा का हाथ पकड़ लेता और कहता है म्यामा तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ म्यामा ऐसा मत करो, मुझे शादी कर लो, मैं तुम्हारे हर सपना पूरा करने में तुम्हारी हेल्प करूँगा, प्लीज़ म्यामा मेरी बात मान जाओ। पर म्यामा उसका हाथ झटक देती है और कहती है इनफ विंग, तुम मुझसे कितना ज़्यादा मुझे तुम कितना ज़्यादा परेशान कर रहे हो, और मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। अगर तुम ऐसे ही पीछे रहे तो मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूँगी, और वैसे भी मैं तुमसे ब्रेकअप करने ही वाली थी। मैं तुमसे अगले नेक्स्ट वीक ब्रेकअप करने वाली थी, क्योंकि मुझे अब फ़ॉरेन जाना है, तो मैं तुम्हारे साथ अब रिलेशनशिप में नहीं रह सकती थी। पर मुझे लगता है कि मुझे आज ही तुमसे ब्रेकअप करना होगा। और ये कह के वो जाने लगती है। तब विंग उसे पीछे से हग कर लेता है और कहता है नहीं मैम तुम नहीं जा सकती, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मैम ऐसा मत करो। तभी मैम उसे अपना मतलब अपने जो विंग ने अपने हैंड्स को रैप किया था उसको हटाती है और विंग को धक्का दे देती है। और धक्का जब देती है तो विंग जाके नीचे गिर जाता है, और विंग के पास आके जो वहाँ पे एक जग में पानी रखा हुआ था वो विंग के ऊपर गिरा देती है और कहती है विंग मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, और वैसे भी अब मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। और ये कह के मैम वहाँ से चली जाती है। और इधर विंग की आंखों में आंसू आ गए थे, और ये सारी चीज़ें लैन वांगजी देखा था। पर लैन वांगजी को समझ में नहीं आया कि मतलब उसने ये सारी कन्वर्सेशन नहीं सुनी, बस उसने देखा कि मैम ने विंग के ऊपर पानी डाला, इतना उसने देखा। और लैन वांगजी को लग गया कि पक्का ब्रेकअप ही हुआ है, तभी ऐसे पानी डाली है मैम। और मैम आती है अपना केक उठाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर विंग उठता है और वहाँ से वो भी चला जाता है। और लैन वांगजी देखता है कि विंग बहुत ज़्यादा दुखी है, पर वो उसके पास नहीं जाता है, क्योंकि सबका एक पर्सनल स्पेस होता है, उसमें नहीं जाना चाहिए। तो लैन वांगजी अपना काम करने लगता है और विंग को देखता है, और जहाँ पे मैम पानी गिराई थी वहाँ लैन वांगजी जाके वहाँ साफ़ करने लगता है, पानी को सुखाने लगता है। फिर हमें इधर विंग को दिखाया जाता है, विंग वहाँ से निकलता है और अपने घर आता है। और जब घर आता है तो मैडम यू उसे देख के खुश हो जाती है और कहती है विंग तुम आ गए, फाइनली विंग तुम आ गए, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है, उससे ज़रा हमें तो मिलाओ, हम उससे मिल तो लें, वो कैसी है। तब विंग अपनी मॉम को हक करके रोने लगता है, और बहुत ज़्यादा रो रहा था। और विंग को ऐसे पहली बार रोते हुए देख कर मैडम यूँ परेशान की आखिर में क्या हुआ। और विंग को पकड़ के कहती है विंग क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, तुम क्यों रो रहे हो विंग, बताओ मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मॉम हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी, तुम मुझे बताओ विंग। तब विंग रोते हुए सारी बातें बता देता है मैंने क्या किया। तब मैडम ये कहती है मैंने कहा था विंग कि वो लड़की अच्छी नहीं है, क्योंकि मैंने उसे 1-2 बार देखा हुआ है और तुम मेरी बात मानते नहीं हो। तब विंग कहता है हाँ मॉम आप सही थे, और आप जिससे शादी कहोगे करने के लिए उससे मैं कर लूँगा, मैम मॉम मैं आपकी सारी बातें मानूंगा। तब मैडम यूँ कहती हैं कोई बात नहीं बेटा, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं, तुम मेरे अच्छे बच्चे हो ना, तुम मेरी बात मानोगे। तब विंग कहता है हाँ मॉम मैं आपकी सारी बातें मानूंगा। और ये कह के फिर से मैडम यू को गले लगा के रोने लगता है। तब मैडम यू कहती है तुम अपने आप को संभालो विंग, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा, और तुम ऐसे थोड़ी ना कर सकते हो एक लड़की के लिए। तब विंग कहता है हाँ मॉम मैं अब ऐसा नहीं करूँगा, और वो अपनी आंसू को मतलब आंसू पोंछता है और वो ऊपर जाने लगता है। तब मैडम यू कहती है तुम जाओ ऊपर रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ टाइम में लंच लेके आऊँगी, और तुम्हें आज ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब विंग कहता है जी मॉम, और ये कह के विंग वहाँ से चला जाता है अपने रूम में। फिर हमें दिखाया जाता है सीन शिफ्ट करके लैन वांगजी की तरफ, और लैन वांगजी अपना काम कर रहा था और वो उस एम्बलप को अपने सामने रख के देख रहा था कि उसे खोले कि ना खोले, खोले कि ना खोले। पर वो मतलब सोच रहा था कि वो क्या करे, पर वो नहीं खोलता है, और वैसे ही फिर से एम्बलप अपने बैग में रख लेता है और सोचता है चाहे लड़का चाहे जैसा हो, मुझे तो शादी इसी से करनी पड़ेगी, क्योंकि अंकल ने मुझे फोर्स किया है, तो अगर ये अच्छा भी नहीं हुआ तब भी मुझे इसी से शादी करनी है, तो देखने का कोई फ़ायदा है नहीं, मैं शादी के बाद डायरेक्ट देख लूँगा। और ये कह के उस वो जो अपने बैग में रखा हुआ था फ़ोटो का एम्बलप उसको निकालता है, और जो बेकरी का एक ड्रॉर था उसी में डाल देता है, और फिर वो अपना काम करने लगता है। और ऐसे ही वो अपना सारा काम ख़त्म करता है, फिर अपने घर के लिए निकल जाता है। और इधर विंग को दिखाया जाता है, विंग को उसकी मॉम ने अच्छे से
लंच करा दिया था। फिर शाम के टाइम उसके फादर, सिस्टर और जियानसन सब लोग आ गए थे। तब मैडम यू ने मतलब सबको सब कुछ बता दिया और सब लोग विंग के लिए बहुत ज़्यादा दुखी थे कि विंग के साथ ऐसा हुआ। तभी विंग नीचे आता और सबको दुखी देखता है तो कहता है आप लोग मेरे लिए दुखी मत हो और आप लोग जिसे शादी करने के लिए कहोगे मैं कर लूँगा, आप लोग उसकी टेंशन मत लो। तब वो लोग कहते हैं पर विंग बेटा तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तब विंग कहता है अरे मॉम डैड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जैसे भी शादी करने के लिए कहो मैं कर लूँगा। तब वो लोग कहते हैं ठीक है और मैडम यूँ कहती है ठीक है मैं लैन चिनान को कॉल करके बता देती हूँ कि हमें शादी मंजूर है। तब फेमियान कहते हैं हाँ तुम बता दो और मैडम यू फेमियान के पास कॉल करती हैं और उन्हें बता देती हैं। और उस समय फेमियान जो उनका ऑफिस था घर का उसमें बैठ के काम कर रहे थे और ये सुन के फेमियान बहुत खुश हो जाते हैं और वो तुरंत बाहर आते हैं जहाँ पे लैन वांगजी अभी अपने बेकरी से आया था और शिचान वहाँ बैठ के कुछ काम कर रहे थे। तब उनके सामने फेमियान आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन लैन वांगजी। तब लैन वांगजी कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन पर किस लिए। तब अंकल कहते हैं फाइनली तुम्हारी शादी तय हो गई विवू शियान के साथ और तुम्हारी शादी हम जल्दी ही डेट फिक्स कर लेंगे। तब लैन वांगजी कहता है अच्छा ऐसी बात है और वो कह के मतलब इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं था वो, तो ये कह के वो जाने लगता है। तब अंकल कहते हैं तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो, तुम्हारी शादी तय हो गई है और तुम ऐसा फीका फीका। तब लैन वांगजी कहता है अंकल आपको खुश होना चाहिए क्योंकि आपके लिए ये शादी प्रॉफिट की है और मेरे लिए कुछ नहीं है, तो मैं ऐसे ही कहूँगा ना। और वो फिर से ऊपर जाने लगता है। तब अंकल कहते हैं वांगजी ऐसा बिहेव मत दिखाओ, मुझे गुस्सा आ रहा है। तब लैन वांगजी कहता है अंकल मैं थक गया हूँ और मुझे आपसे बहस नहीं करनी है और मुझे जाके रेस्ट करने दीजिए। तब अंकल कहते हैं ठीक है जाओ और डिनर के लिए नीचे आ जाना। और ये कह के वो लैन वांगजी को उसके रूम में भेज देते हैं और अंकल मन में सोचते हैं तुम मेरे साथ चाहे जैसा बिहेव करो पर तुम्हारी शादी तय हो गई है जिससे हमारी कंपनी को प्रॉफिट होने वाला है, तो मैं इस बात से खुश हूँ। और ये कह के वो अपने जो उनका स्टडी रूम था वहाँ चले जाते हैं और वहाँ जाने के बाद अपने ब्रदर और अपने जो सिस्टर इन लॉ थे उनकी फ़ोटो देखते हैं और उनसे कहते हैं कि उन्होंने लैन वांगजी की शादी फिक्स कर दी है और लैन वांगजी की शादी उन्हीं के बेस्ट फ्रेंड के लड़के से हो रही है और आई होप आप लोग खुश हो गए। और ये कह के वो उनकी फ़ोटो देखते हैं और फिर उस फ़ोटो को ड्रॉअर में रख देते हैं। और इधर जब लैन वांगजी अपने रूम में आता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था कि उसकी शादी तय हो गई, मतलब उसको एकदम इरिटेटिंग लग रहा था। और फिर वो अपने फ्रेंड को कॉल करता है जो उसका एक लौता फ्रेंड था नेहो सिंह, और नेहो सिंह को सारी बातें बताता है। तब नेहो सिंह कहता है या तुम शादी से भाग जाओ या तो चुपचाप शादी कर लो। तब लैन वांगजी कहता है नहीं मुझे शादी करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे ब्रदर की बात है और मेरे ब्रदर की बात नहीं होती तो मैं भाग जाता, पर मैं अपने ब्रदर को ऐसे अकेला छोड़ नहीं सकता हूँ। तब कहता है नेहो सिंह कि हाँ तुम सही कह रहे हो, अगर तुमने नहीं की तो तुम्हारे ब्रदर की बलि चढ़ेगी और तुमने अगर कर ली तो तुम्हारी बलि चढ़ेगी। तब लैन वांगजी कहता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं किसी से प्यार नहीं करता हूँ कि मुझे रिग्रेट होगा कि मैंने शादी कर ली और मेरे ब्रदर प्यार करते हैं वेंचिंग से, तो मैं नहीं चाहूँगा कि उनकी मतलब लाइफ में ऐसा कुछ हो। तब जो था नेहो सिंह वो कहता है हाँ कोई बात नहीं और तुम बस अपनी शादी के लिए प्रिपरेशन करो और एंजॉय करो। तब लैन वांगजी कहता है अच्छा ठीक है तुम मुझे तेज़ करना बंद करो, मैं फ़ोन रखता हूँ और मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने। तब नेहो सिंह कहता है हाँ ठीक है जाओ, मैं और तुम्हें तेज़ नहीं करूँगा। और ये कह के वो फ़ोन रख देता है। फिर हमें अब डाइनिंग टेबल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अंकल बहुत खुश थे और उन्होंने भी बहुत सारी डिश बनवाई थी और वो कह रहे थे कल मैं उनसे मिलने जाने वाला हूँ और तुम्हारी शादी की डेट फिक्स होगी और मैं बहुत खुश हूँ। पर जो लैन शिचान थे और लैन वांगजी थे वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। फिर अंकल वहाँ से जब डिनर करके चले जाते हैं तब लैन शिचान कहते हैं वांगजी मैंने विंग के बारे में पता किया है, बहुत अच्छा लड़का है और वो बिज़नेस बहुत अच्छे से करता है और वो अपने फादर की सारी बिज़नेस संभाल रहा है, आई होप वो तुम्हें पसंद आएगा। तब लैन वांगजी कहता है हाँ ब्रदर, और ये कह के वो भी अपना जो डिनर था उसको ख़त्म करके चला जाता है। और इधर मैडम यू के
तरफ का सीन दिखाया जाता है। मैडम यूँ बहुत ज़्यादा खुश थी कि फाइनली उनके बेटे की शादी हो रही है और उनका बेटा तैयार हो गया है उनके पसंद के ओमेगा से शादी करने के लिए, और कल शादी की डेट फिक्स हो गई। और ये कह के वो बहुत खुश थी और विंग बस चुपचाप सैडली बैठा हुआ था क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था जो भी उसके साथ मैम ने किया। पर अब वो कर क्या सकता है जब मैम उसके साथ ऐसा करती है। तो वो अपने मॉम डैड की खुशी में खुश था और वो अपने रूम में चला जाता है और रूम में जाने के बाद वो सोचने लगता है कि उसके साथ क्या हो गया। तब वहाँ पे जो वेंचिंग थी वो तब वहाँ पे जो यानली थी वो आती है और यानली अच्छे से विंग को सब कुछ समझाती है कि विंग तुम ऐसा मत सोचो, सब कुछ अच्छा होगा और वो भी लड़का बहुत अच्छा है क्योंकि मैंने उसको देखा हुआ है, मैं मिली हूँ। तब विंग कहता है कि आप उससे मिली हो? तब जो यानली थी वो कहती हाँ मैं उससे मिली हूँ, वो मेरा एक मतलब कॉन्ट्रैक्टर है क्योंकि कुछ डिज़ाइंस मुझे वो ही देता है बना के और सीक्रेटली, जैसे किसी को पता न चले कि वो डिज़ाइंस बनाता है। तब लैन के बारे में ये सुन के विंग कहता है क्या सच में? तब जो यानी थी वो कहती हाँ, और ये चीज़ वो करना चाहता था पर उसके अंकल करने नहीं देते हैं। तो वो मेरा फ्रेंड था, मैं उसको कॉलेज में मिली थी, वो मेरा जूनियर था तो इसीलिए हम लोग उसकी हेल्प करते हैं। और नेहा सेंग ने ही मेरी उससे दोस्ती कराई थी। तो कहता ओह नेहा सेंग जो आपके फ्रेंड का लड़का है, तब सॉरी आपके फ्रेंड का भाई है। तब यानी कहती हाँ वो उनका छोटा भाई है और उन्होंने ही उन्होंने वजह से मैं नेहा सिंह से मिली और नेहा सिंह ने मुझे लैन वांगजी से मिलाया, वो अच्छा लड़का है तुम्हें पसंद आएगा। तब विंग कहता है ठीक है सीजे। और फिर हमें अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जिससे फेमियान और मैडम यू और लैन चिनान मिलते हैं और शादी की डेट फिक्स कर देते हैं। और इस चीज़ से लैन चिनान बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि इस बात से उनके जो कंपनी है उसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आने वाले हैं। तो इस चीज़ से वो बहुत खुश थे और ये डेट निकली थी 1 हफ्ते बाद की। और जब वे और लैन वांगजी को पता चलती 1 हफ्ते बाद तो वो लोग हैरान, पर वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि उनकी फैमिली खुश थी और लैन वांगजी की तो मजबूर था। फिर हमें डायरेक्ट अब शादी का डे दिखाया जाता है। शादी के दिन लैन वांगजी और विंग तैयार होकर चर्च में पहुंच गए थे और जो विंग था वो बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम मतलब बहुत अच्छे से तैयार हुआ था। वाइट कलर का उसने पहना हुआ था वेडिंग सूट और इधर लैन वांगजी भी वाइट कलर का वेडिंग सूट पहना हुआ था। और वो जब अंदर आता है तब देखता है विंग को पीछे से, और वो मतलब विंग को पीछे से ही देख के कहता है ये पक्का बहुत ज़्यादा हैंडसम होगा अल्फ़ा। और ये कहते हुए वो अपने अंकल के साथ आगे बढ़ता है और जो लोग अल्फ़ा थे वो लैन वांगजी की ब्यूटी देख के एकदम उसके ऊपर फिदा ही हो गए थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था और ब्यूटीफुल लग रहा था, मतलब जैसे लग रहा था कि भगवान ने उसे फुर्सत से बनाया है। फिर विंग के सामने जाके लैन वांगजी खड़ा हो जाता है और जब लैन वांगजी विंग को देखता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी, क्योंकि उसे याद आ जाता है कि ये वही लड़का है जिसके ऊपर मिस मैम ने पानी डाला था। और वो एकदम बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगता है और जब विंग देखता है तो विंग भी उसे देखने लगता है और उसे मतलब हैरानी से ज़्यादा एम्बैरेसमेंट हो रही थी क्योंकि उसने देख लिया था कि विंग ने लैन वांगजी ने उसे देख लिया है ऐसे पानी गिरते हुए उसके ऊपर, और उसने सोचा नहीं था कि जिसके सामने उसकी इतनी इंसल्ट होगी वही उसका ओमेगा बनेगा। पर वो दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कहते और वो लोग वहाँ पे शादी की रिचुअल्स फॉलो करते हैं और उनकी शादी हो जाती है। फिर जब किस करने की बारी आती है तब लैन वांगजी बहुत ज़्यादा नर्वस था और वो मतलब वो उसके हाथ पैर काँप रहे थे, एकदम ठंडे पड़ गए थे। पर विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो लैन वांगजी को पकड़ के उसके लिप्स पे किस कर लेता है और इससे फिर से लैन वांगजी की आंखें बड़ी, वो हैरान कि आखिर में विंग ऐसा इतनी जल्दी कैसे कर सकता है। पर वो कुछ बोलता नहीं है और अंकल अब बहुत ज़्यादा खुश थे कि फाइनली अब उनका जो प्लान था वो पूरा हो गया, उनकी कंपनी को आगे बढ़ाने का। और पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी इस शादी से। और फिर हमें शादी के बाद का सीन दिखाया जाता है जब लैन वांगजी अब विदा हो रहा था और वो अपने भाई को पकड़ के रो रहा था और उसके ब्रदर कहते कोई बात नहीं, मैं तुमसे मिल आया करूँगा ना, तुम टेंशन मत लो, तुम इतना मत रो। और ये कहते वो उसे अंकल ले पाते थे और अंकल उसे गले लगा के कहते हैं कि हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे वांगजी, पर ये तुम्हारे लिए सही था और मैं तो कभी भी तुम्हारे लिए गलत डिसीजन नहीं लूँगा। आई होप तुम अपनी फैमिली को अपनाओगे जो तुम्हारी अब फर्स्ट फैमिली बनने वाली है। तब लैन वांगजी कुछ नहीं बोलता है और वो चुपचाप
फिर कार में बैठता है और विंग उसके साथ बैठता है और वो लोग निकल जाते हैं। और इधर फेमियान और मैडम वो जियान चन यानली सब लोग अंकल से बात करने के बाद वहाँ से वो लोग भी निकल जाते हैं घर के लिए। अब हमें सीधा जियान मैंशन दिखाया जाता है। जियान मैंशन में सब लोग आ गए थे और जियान मैंशन में बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल था। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उनकी मास्टर की शादी हुई थी और विंग और लैन वांगजी के आने से पहले मैडम यू फेमियान मतलब ये लोग आ चुके थे और सर्वेंट तब तक सारी तैयारियां कर रहे थे। तब मैडम यू उन दोनों का वेलकम करती हैं बहुत अच्छे से और फिर विंग को अपने पास रोकती हैं और यानली से कहती हैं जाओ लैन वांगजी को विंग के रूम में छोड़ के आओ। और जब लैन वांगजी को विंग के रूम में लेके जाती हैं यानली, तब लैन वांगजी बहुत ज़्यादा नर्वस था और जब अंदर जाता है और देखता है कि विंग का रूम एकदम डार्क कलर से है, ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन है विंग के रूम में, जो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। और लैन वांगजी को अच्छा लगता है क्योंकि जो लैन वांगजी है उसे वाइट कलर और ब्लू कलर बहुत पसंद है और इस चीज़ से उसे लग जाता है कि विंग को ब्लैक कलर पसंद है, पर वो कुछ नहीं कहता। अब उसे दूसरे के घर में मैनेज करना ही पड़ेगा ना। तब यानली कहती है तुम नर्वस मत हो, मेरा भाई बहुत अच्छा है और तुम्हारा वो बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। और ये कह के यानली वहाँ से कुछ टाइम के बाद चली जाती हैं। अब हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है। कुछ टाइम के बाद वहाँ विंग आता है और विंग लैन वांगजी को देखता है कि वो बैठा हुआ है। तब विंग कहता है तुम जाके फ्रेश हो जाओ, मैं भी फ्रेश हूँगा और मैं बहुत थक गया हूँ तो मुझे सोना है क्योंकि रात हो गई थी। तब लैन वांगजी कहता है जी, और लैन वांगजी उठता है और अपने कपड़े उठाता है और वहाँ से चला जाता है फ्रेश होने के लिए और जाके अंदर फ्रेश होता है और फिर कुछ टाइम के बाद सोने के लिए चला आता है। और जब लैन वांगजी आता है तब वो देखता है कि विंग अभी बैठ के कुछ काम कर रहा है। फिर लैन वांगजी कुछ नहीं बोलता और वो बेड पे जाके सो जाता है। और इधर जब विंग देखता है लैन वांगजी आया चुपचाप सो गया, तब वो फिर जाता है फ्रेश होता है और आके लैन वांगजी के बगल में सो जाता है। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और लैन वांगजी भी करता है। और लैन वांगजी ने सबको बता दिया था कि वो बेकरी में काम करता है, उसकी बेकरी है। तब सब लोग खुश हो गए थे कि चलो वांगजी भी कुछ काम करता है और वो मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है और इस चीज़ से सब खुश ने। तब वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर यानली कहती है चलो वांगजी मैं तुम्हें तुम्हारे बेकरी पर छोड़ दूँगी क्योंकि मेरे रास्ते में पड़ता है और तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारे बेकरी की जो कुकीज़ हैं वो बहुत पसंद है ना, तो तुम मेरे लिए वो पैक कर देना। तब मतलब जो लैन वांगजी था वो कहता है जी शीशे मैं कर दूँगा। और लैन वांगजी बस वो अभी यानली से ही बातें कर रहा था, तभी जियान कहता है गग्गा आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मुझे भी दोगे कुकीज़, मुझे भी चाहिए। लैन वांगजी कहता है पर मेरे पास अभी नहीं है। तब कहता है जियान कोई बात नहीं, मैं आपके साथ चलता हूँ और आप मुझे दे देना, फिर मैं वहाँ से कॉलेज चला जाऊँगा। तब लैन वांगजी कहता है ठीक है मैं तुम्हें दे दूँगा। और ये कह के वो लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तब मैडम ये कहती हैं तुम लोग अच्छे से अपनी वेडिंग लाइफ को एंजॉय करो और मैं चाहती हूँ तुम लोग हनीमून पे जाओ। तब विंग कहता है मॉम हनीमून, मैं तो बहुत सारा काम कर रहा हूँ और मुझे बहुत काम है। तब मैडम कहती है नहीं तुम्हें जाना ही होगा। तब लैन वांगजी कहता है मॉम हम कुछ टाइम के लिए रुक जाए, मुझे अभी कुछ काम है। तब यानली समझ जाती है कि वो क्या कहना चाहता है। तब मैडम यू से यानली कहती है हाँ मॉम 1 महीने का टाइम दे दीजिए, 1 महीने बाद भेज दीजिएगा क्योंकि जो लैन वांगजी को काम है वो मेरे ही पर्पस से है, तो प्लीज़ मॉम। तब मैडम वो कहती है ठीक है तुम लोगों के लिए तुम्हारे काम ही सबसे पहले है, ठीक है तुम लोग अपना काम ख़त्म कर लो, 1 महीने का टाइम है और फिर मैं इन दोनों को हनीमून पर भेजूँगी चाहे जो हो जाए। और ये कह के मैडम भी अपना ब्रेकफास्ट करती हैं। फिर सब लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद वहाँ से निकल जाते हैं और आज सब लोग एक ही कार से गए थे, वो भी विंग के कार से। तो विंग ड्राइव कर रहा था और लैन वांगजी उसके बगल में बैठा हुआ था और पीछे यानली और जियान बैठे हुए थे। तब लैन वांगजी जाता है अपने बेकरी पर और बेकरी को खोलता है और वहाँ से कुछ कुकीज़ निकालता है जिसको पैक करता है और एक बॉक्स देता है यानली को, एक बॉक्स देता है जियान को। और विंग कार से उतरा नहीं था, वो कार में ही था, तो एक बॉक्स ले जाके विंग के सामने कर देता है कि ये आपके लिए है। और विंग उसे कुछ नहीं बोलता है और ले लेता है वो कुकीज़ का बॉक्स और उसे लेके जो उसका ऑफिस है वहाँ चला जाता है और जियान चला जाता है अपने कॉलेज और यानली चली जाती है अपने बुटीक पर
अपना काम करने के लिए। और इधर फिर लान वांग जी रोज़ की तरह अपना काम करता है और आज उसके बेकरी पर नेहा सिंह भी आया था और नेहा सिंह पूछ रहा था कि क्या हुआ फर्स्ट नाइट, तो क्वेश्चन तो सब कुछ एक्सप्लेन करो। पर लान वांग जी पता था कुछ नहीं हुआ। तब कहता है क्या कुछ मज़ा नहीं आया मुझे, मैं तो आया था कुछ मसालेदार खबर सुनने के लिए और आप मुझसे ऐसे बातें कर रहे हो। तब लान वांग जी कहता है बट कुछ हुआ ही नहीं तो मैं तुम्हें क्या बता दूँ, और जब कुछ होगा तब बताऊँगा। तब कहता है हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी आपको उसे टाइम देना ही पड़ेगा क्योंकि उसका अभी ब्रेकअप हुआ है तो टाइम देना तो बनता ही है। तब लान वांग जी कहता हाँ टाइम तो दूंगा ही, और ये कह के फिर से अपनी जो बेकरी का काम था वो करने लगता है लान वांग जी। और अब हमें डायरेक्ट नाइट का सीन दिखाया जाता है। नाइट में अब सब लोग आ चुके थे जियान मैंशन में सब लोग मतलब आते हैं आस पास ही, कोई लोग 10 मिनट पहले आते हैं, कोई 15 मिनट बाद आता है, ऐसे ही आते हैं सब लोग। और सबसे लास्ट में वहाँ पे लान वांग जी आता है क्योंकि लान वांग जी अपना आधा काम करके आता है। और जब मैडम ये देखती है कि लान वांग जी आ गया तब कहती है बेटा तुम्हें इतनी देर क्यों होगी, तुम तो बेकरी 7 बजे बंद कर देते हो ना और तुम आ रहे हो 9 बजे। तब लान वांग जी कहता है हाँ जी आंटी, मैं वहाँ पे बेकरी बंद करने के बाद वहाँ की सफाई करता हूँ और कुछ चीज़ें बना के रख देता हूँ जो मुझे मॉर्निंग में बस तैयार करके सर्व करना रहता है, नहीं तो अगर मैं मॉर्निंग में करूँगा तो हो नहीं पाएगा जब कस्टमर आने लगते हैं, क्योंकि कस्टमर सुबह से ही आने लगते हैं। तब मैडम ये कहती है अच्छा ऐसी बात है बेटा, और तुम मुझे अब से मॉम कहोगे ना कि आंटी, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, जैसे विंग की मॉम हूँ वैसे तुम्हारी मॉम हूँ। तब लान वांग जी कुछ नहीं बोलता है और वो अपना सर नोट कर देता है। अब हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है, मतलब 2 हफ्ते हो गए थे और विंग और लान वांग जी के बीच में कुछ नहीं बदला था। वो सोते थे एक बेड पे ही, पर वो लोग ज़्यादा कुछ बोलते नहीं थे। पर विंग अब धीरे धीरे लान वांग जी को एडमायर करने लगा था, उसे मतलब चुपके से विंग देखता रहता था। पर लान वांग जी के मन में अभी ऐसा कोई भी थॉट नहीं था कि वो विंग को ऐसे पसंद करता हो। और विंग म्यामा से उसी दिन से नहीं मिला था जिस दिन से विंग को म्यामा ने रिजेक्ट कर दिया था। ऐसे ही हमें एक दिन का सीन दिखाया जाता है, लान वांग जी नहा के निकलता है और वो अपने टॉवल से पोछते हुए निकल रहा था, तब तो उसका पैर स्लिप हो जाता और वो गिरने वाला था। पर तभी जाकर विंग उसे पकड़ता है, पर विंग भी स्लिप हो जाता है और विंग उसे ले दे के गिर जाता है और विंग और लान वांग जी के बीच में किस हो जाता है। और ये देख के विंग और लान वांग जी हैरान, क्योंकि शादी के बाद दूसरी बार मतलब पहली बार उनकी किस हुई थी, एक दिन शादी के दिन हुई थी और एक आज। और वो दोनों मतलब पूरे रेड हो जाते हैं, एक दूसरे को देखने लगते हैं, पर कोई किसी से कुछ नहीं कहता और लान वांग जी जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। और विंग भी नर्वस होकर इधर उधर भागने लगा था, मतलब उसे समझ में नहीं था क्या हो गया। और ये चीज़ जियान चंद ने देख लिया था और जियान चंद ये बात जाके नीचे बता दिया था, क्योंकि जो विंग का डोर था वो खुला हुआ था और जब विंग अंदर आया तो उसने देखा लान वांग जी गिर रहा है, तो वो डोर बंद नहीं करता, वो सीधा आ जाता है लान वांग जी को पकड़ने के लिए। और जियान चंद ये सब देख लिया था तो जियान चंद जाके नीचे ये सारी बातें बता देता और सब लोग हंस रहे थे। और जब विंग और लान वांग जी नीचे आते हैं तो सब लोग उन्हें देख के हंस रहे थे कि इनके बीच में कैसे मोमेंट क्रिएट हुआ था, तो वो लोग बस इमेजिन कर करके हंस रहे थे। और इधर विंग और लान वांग जी शर्माए जा रहे थे कि जियान चंद के बच्चे ने सब कुछ बता दिया। और विंग उसे घूर के देखता है और कहता है तुमने बताया ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तब जियान चंद कहता है मॉम देखिए मुझे धमकी दे रहे हैं, मैंने आपको इतनी अच्छी न्यूज़ दी और ये मुझे धमकी दे रहे हैं कि मुझे छोड़ेंगे नहीं। तब मैडम कहते हैं विंग ऐसा मत करो, वो मेरा छोटा बच्चा है ना, लाडला है। तब विंग कहता है हाँ मॉम मुझे पता है कि आप लोग मेरी मजे लेने के लिए इसको लाडला बना रहे हो। फिर वो लोग थोड़ी बहुत हंसी मजाक करते हैं और अब लान वांग जी विंग का सारा काम करने लगा था, मतलब जो विंग के कपड़े थे उसको अच्छे से रखता था। और विंग की जब कोई चीज़ नहीं मिलती है, फाइल हो गई, वॉच हो गई, उसका वॉलेट हो गया, तब लान वांग जी ढूंढ के देता था। और वो दोनों अब बहुत अच्छे फ्रेंड बन चुके थे। अभी उनके बीच में कपल वाले ज़्यादा कुछ नहीं हुए थे, लेकिन एक दूसरे को वो लोग थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगे थे और ये बात किसी से कह नहीं रहते। और ऐसे ही 1 महीना हो जाता है और आज उनके हनीमून पे जाने का टाइम था और दोनों बहुत ज़्यादा नर्वस थे। और पैकिंग करके लान वांग जी तैयार हो गया था और दोनों नीचे आते हैं। फिर यानी एक बैग देती है लान वांग जी को और कहती है ये तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है और इसको देख लेना जाने के बाद वहाँ पे, और आई होप तुम्हें ये सरप्राइज़ पसंद आएगा। और विंग भी इस सरप्राइज़ को एंजॉय करेगा। और ये कहेंगे वो लोग मतलब उन्हें भेज देते हैं और लान वांग जी चला जाता है वहाँ से विंग के साथ और एयरपोर्ट पे जाता है। फिर वहाँ से वो लोग एक फ़्लाइट लेते हैं और वो लोग सीधा चले जाते हैं यूएस, और यूएस में उनकी हनीमून थी। फिर वहाँ जाते हैं और
एक जो उनका था होटल रूम, उसमें चेक इन करते हैं क्योंकि उनके मॉम डैड ने ही वो होटल रूम बुक किया था, तो इस वजह से। और जो भी बुक किया था उसमें तो रहना पड़ेगा ही। और जब अंदर जाते हैं देखते हैं वो एक हनीमून स्वीट था, जिसको देख के दोनों नर्वस हो जाते हैं। और जो टेबल था, मतलब जहाँ पे सोफ़ा लगा हुआ था, उसके बगल में एक पॉट रखा हुआ था, मतलब बाउल छोटा सा, और उसमें ढेर सारे ऐसी चीज़ें थी जो देख के विंग और लैन वांगजी दोनों नर्वस हो गए थे, क्योंकि इसमें उसमें ऑयल और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, जिसको देख के वो दोनों के चीक्स रेड हो गए थे। पर दोनों अभी कुछ नहीं कहते। और फिर लैन वांगजी कहता है मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने, और फिर ये कह के चला जाता है फ्रेश होने के लिए। और जो यानदी ने उसे ड्रेस दी थी और कहा था फ्रेश होकर यही पहनना, वो ड्रेस जब निकालता है लैन वांगजी, तो वो देख के एकदम हैरान, क्योंकि वो ड्रेस ऐसी थी जो ओमेगास पहनते हैं और अपने अल्फा को सड्यूस करने के लिए। और ये देख के वो उसके चीक्स रेड हो जाते हैं, पर वो अब क्या करे, वो इसको पहन के बाहर नहीं जा सकता। तभी वो बाहर से विंग को आवाज़ देता है। तब विंग कहता है क्या हुआ? तब लैन वांगजी कहता है मुझे मेरे दूसरे कपड़े दे दो मेरे बैग से। तब विंग कहता है तो दूसरे कपड़े, पर जो यानली शीजन ने कहा था वही पहनो ना। तब लैन वांगजी कहता पर वो, तब विंग कहता है अरे वही पहन लो, यानली शीजन ने दिया है, नहीं तो उन्हें बुरा लगेगा। तब लैन वांगजी कहता है अच्छा ठीक है। और वो पहन के जब बाहर आता है तो विंग उसे देख के देखता रह जाता है, क्योंकि अब उसका गला सूखने लगा था और उसे मतलब विश्वास नहीं हो रहा था कि लैन वांगजी इतना ज़्यादा हॉट है। उसने तो अभी तक लैन वांगजी को इतने अच्छे से देखा ही नहीं था जितने अच्छे से आज देख पा रहा है। और इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा मतलब एकदम हार्ड हो गया था। और फिर वो तुरंत जल्दी से वॉशरूम में भागता है, और वॉशरूम में जाने के बाद वो अपने आप को रिलैक्स करता है और फिर से वो फ्रेश होकर आता है। विंग इस बार फ्रेश होकर आता है और लैन वांगजी को देखता है कि वो बैठ के एक बुक पढ़ रहा है। और विंग जब लैन वांगजी को ऐसे देखता है तो उससे कंट्रोल ही नहीं होता, वो जल्दी से जाता है लैन वांगजी के पास और लैन वांगजी का मतलब जो नेक था उसे पकड़ लेता है। और लैन वांगजी एकदम हैरानी से विंग को देखने लगता है और विंग कहता है लंजा, मैं तुम्हारे साथ अपना सारा नाइट स्पेंड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अब मेरे हो जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई और देखे। तब लैन वांगजी एकदम हैरान होकर देखने लगता है, वो कहता है क्या? तब विंग कहता है लंजा कुछ नहीं, बस तुम मेरी बात सुनो और मैं तुम्हें अब अपना बनाऊंगा, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर किसी अल्फ़ा का नज़र पड़े, इसीलिए मैं अब तुम्हें मार्क भी करूँगा। और ये कह के विंग लैन वांगजी को किस करने लगता है और उसके हर मतलब पूरे लिप्स पर बाइट करता है, उसके नेक पर आके किस करता है, बाइट करता है, और मतलब उसके पूरे जो कपड़े थे वो सब फाड़ ओढ़ के फेंक देता है और जल्दी से अपना भी सारा कपड़ा निकाल के अब लैन वांगजी को वो ऐसे निकट देखता है। वो तो हैरान हो जाता है क्योंकि लैन वांगजी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था और वो सोच रहा था कि उसने अभी तक लैन वांगजी को ऐसे देखा ही नहीं था। और उसे अब बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव हो गया था विंग लैन वांगजी के लिए, क्योंकि लैन वांगजी बहुत ज़्यादा प्रेरित था और वो नहीं चाहता था कि किसी और की नज़र लैन वांगजी के ऊपर पड़े। और जिस चीज़ की वजह से विंग अब उसे और ज़्यादा ही किस करने लगता है, बाइट करने लगता है, उसके शोल्डर पर, उसके जो चेस्ट एरिया थी उस पर उसे रफ करने लगता है। और इस चीज़ से लैन वांगजी बहुत मौन कर रहा था और उसकी आवाज़ें बाहर नहीं जा रही थी, क्योंकि ये रूम पूरे साउंड प्रूफ है, क्योंकि ये एक हनीमून स्वीट है तो इसको साउंड प्रूफ तो करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए उसकी आवाज़ें बाहर नहीं जा रही थी। पर लैन वांगजी बहुत ज़्यादा मौन कर रहा था और उसको मतलब एकदम एक्सट्रीम लेवल का प्लेजर मिल रहा था। और फिर विंग कहता है लंजा, मैं क्या तुम्हारे साथ इंटीमेट हो सकता हूँ? मैं तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर प्लान कर सकता हूँ? तब विंग की तरफ लैन वांगजी देखते हुए कहता है विंग, तुम्हारा जो मन करे वो करो और मुझे अभी कुछ नहीं पता, बस तुम जो करना चाहते हो वो करो। और ये कह के विंग के बैग पे अपना हाथ रखता है और अपनी तरफ खींच लेता है। फिर लैन वांगजी से विंग को एक बार परमिशन मिल गई, अब वो लैन वांगजी से पूछेगा भी नहीं। विंग चाहे जितना मतलब लैन वांगजी चाहे जितना चिल्लाए, अब विंग रुकने वाला नहीं। और विंग फिर से उसे अब किस करने लगता है, उसके थाइस पे किस करता है। और मतलब जब लैन वांगजी के थाइस पे किस करता है विंग, तब लैन वांगजी और ज़्यादा ही अपने आप को हार्ट फील कर रहा था और उससे और ज़्यादा मौन हो रही थी। मतलब उसके जो
पूरी बॉडी थी उसमें वाइब्रेशन आ गए थे। उसे समझ में नहीं आया था कि आखिर में ये क्या हो रहा है, इतनी ज़्यादा वाइब्रेट हो रही थी उसकी। और वो जो विंग की जो सारे टच थे उसको बहुत अच्छे से फ़ील कर रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था ये सारे टच जो विंग कर रहा था। और अब ऐसे ही प्रिपेयर करते हुए विंग लैन वांगजी के साथ इंटीमेट होने लगता है। और पहले तो लैन वांगजी बहुत तेज़ से चिल्लाता है क्योंकि उसे पेन हो रहा था। तब विंग देखता है वहाँ ऑयल रखा हुआ है, फिर विंग जाता है वो ऑयल लेके आता है और उसे लगाता है लैन वांगजी के लोअर एरिया पे, और फिर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। और अब लैन वांगजी को थोड़ा आराम मिल रहा था, पेन तो हो रहा था पर विंग कहता है थोड़ी देर बाद तुमको अच्छा लगेगा, और ये कह के वो उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। और लैन वांगजी के साथ वो 3-4 राउंड करता है। और जब देखता है कि लैन वांगजी अब थकने लगा है तब लैन वांगजी के नेक पे जहाँ पे अल्फ़ा बाइट रहती है वहाँ पे बाइट कर लेता है, क्योंकि अब विंग लैन वांगजी को किसी और के सामने नहीं जाने दे सकता है। और फिर विंग कहता है लैन वांगजी से तुम मुझे भी बाइट कर लो। और तब लैन वांगजी कहता है पर तब विंग कहता है कुछ नहीं, मैं तुम्हारा अल्फ़ा हूँ तो तुम मुझे बाइट कर। और इस चीज़ से लैन वांगजी को बहुत अच्छा लगता है कि विंग भी चाहता है वो उसे बाइट करे, इसका मतलब विंग उसके लिए हमेशा लॉयल रहेगा। और तुरंत लैन वांगजी भी उसे बाइट कर लेता है और दोनों इतना थक जाते हैं क्योंकि एक दूसरे को बाइट करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। और उसके बाद वो लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि उन्होंने कई राउंड कर लिया था। इसके बाद वो लोग सो जाते हैं। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में अब लैन वांगजी और विंग एकदम मतलब पूरे मस्त बने हुए थे सुबह के टाइम। और लैन वांगजी देख के ये सब शर्मा रहा था पर वो कुछ ज़्यादा कहने। फिर विंग उठता है और अपने आप को क्लीन करता है और लैन वांगजी को, और उनका एक हफ्ता ऐसे ही रूम में बीतता है, रोज़ ऐसे ही चीज़ें करते हुए। फिर एक हफ्ते बाद वो लोग चाइना लौट आते हैं। अब चाइना आने के बाद लैन वांगजी अपना काम करने लगता है और विंग भी अपना काम कर रहा था। और एक दिन लैन वांगजी सोचता है कि वो जाएगा विंग के लिए कुकीज़ और केक लेकर, क्योंकि विंग ऑफिस में है और लैन वांगजी को भी देखना है ना कि आखिर में उसका हस्बैंड कैसे काम करता है। फिर लैन वांगजी निकल जाता है यहाँ से अपने बेकरी से और तुरंत पहुँच जाता है जियान कंपनी। और जियान कंपनी जाने के बाद वो अंदर जाता है और रिसेप्शनिस्ट उसे पहचान नहीं पाती है, पर वहाँ पे जो विंग का सेक्रेटरी था वो था वेन्निंग। और वेन्निंग आके विंग को देखता है, वो पहचान जाता है क्योंकि वो भी शादी में था। तो वेन्निंग उसे ऊपर लेके जाता है और एक ऑफिस के सामने खड़ा कर देता है। और सब लोग विंग को देख रहे थे क्योंकि विंग जिस फ्लोर से जा रहा था उस फ्लोर के लोग देख रहे थे, क्योंकि जो बॉस से मिलना होता है वही लोग इसी फ्लोर पे आते हैं। तो उन्हें समझ में नहीं आता है ये कौन है। और विंग के पास मतलब जाके उस डोर पे नॉक करता है। तब विंग कहता है कम इन। तब अंदर जाता है वेन्निंग और वेन्निंग बताता है कि लैन वांगजी आया है। ये सुन के विंग बहुत खुश हो जाता है और विंग खुद बाहर आता है लैन वांगजी को अंदर ले जाने के लिए। और जब लैन वांगजी को अंदर लेके जाता है तब विंग कहता है लंजा तुम यहाँ। तब लैन वांगजी कहता है देखो मैं तुम्हारे लिए कुकीज़ लाया हूँ और केक लाया हूँ। तब विंग खुश हो जाता है और कहता है तुम्हें पता है तुम्हारे हाथ की कुकीज़ मुझे बहुत पसंद है, पर मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं तुमसे मिलने आऊँ। तब लैन वांगजी कहता कोई बात नहीं विंग, मैं तुम्हारे लिए खुद लेकर आया। और विंग को देता है क्योंकि विंग को स्वीट्स बहुत ज़्यादा पसंद थी और वो खाने लगता है। और लैन वांगजी उसे देख रहा था और तभी विंग आगे बढ़ के लैन जान को किस करने लगता है और किस करते हुए कहता है लंजा तुम बस मेरे हो, तुम बस मेरे हो लंजा। तब लैन वांगजी कहता है हाँ विंग मैं बस तुम्हारा हूँ। और ये कह के दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। तभी अचानक डोर खुलता है और दोनों शॉक हो जाते हैं। और वहाँ पे मैमा थी और मैमा तुरंत अंदर आती है और विंग को लैन वांगजी के साथ देखती है। वो हैरान और तुरंत आगे विंग को हक कर लेती है और कहती है विंग मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी इंपॉर्टेंस समझ गई हूँ अपने लाइफ में, तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर दो जो भी मैंने किया और मुझे अपना लो। और ये देख के लैन वांगजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बस इन दोनों को ही देख रहा था। विंग कहता है पर मैमा तुम तो चली गई थी, तुम मॉडलिंग करने के लिए गई थी और क्या हुआ। तब मैमा रोते हुए कहती है विंग मेरे साथ धोखा हुआ, उन लोगों ने मुझे धोखा दिया और उन लोगों ने मुझे कहा मॉडलिंग करने के लिए, पर वो मुझसे गलत काम कराना चाहते थे। ये कह के वो रोने लगती है और विंग को हक करके रोने लगती है। और ये सब देख के लैन वांगजी को बहुत बुरा लग रहा था, उसे मतलब अपने हार्ट में पेन हो रहा था क्योंकि अब वो सोच रहा था कि अब लगता है विंग फिर से मैमा के साथ हो जाएगा, क्योंकि उसने जो मतलब देखा हुआ था अपने
बेकरी में कि ये दोनों एक दूसरे मतलब विंग रोक रहा था और मैं उसके ऊपर पानी गिरा के चली गई थी। ये सारी मतलब बातें उसके माइंड में आ रही थी, पर वो अब यहाँ पे शौक खड़ा होकर बस ये सब देख रहा था। तभी मैम कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ विंग, मुझे अपना लो। और विंग उसे दूर करने की कोशिश कर रहा था, पर ये चीज़ लैन वांगजी नहीं देख रहा था और लैन वांगजी के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तभी विंग की नज़र लैन वांगजी के ऊपर जाती है और देखता है कि लैन वांगजी की आंखों में आंसू है और वो रो रहा है। ये देख के विंग कहता है लंजा। तब लैनजान कहता है विंग मैं जा रहा हूँ, मैं तुमसे शाम को बात करूँगा। और ये कह के वहाँ से चला जाता है। और फिर लैन वांगजी के जाने के बाद विंग मैमा को कहता है, मैमा मुझे छोड़ो, तुम क्यों मुझे पकड़ी हुई हो। तब मैमा कहती है, पर मैं विंग तुमसे प्यार करती हूँ। तब विंग कहता है, अच्छा हटो, तुम मुझे पूरी बात बताओ। फिर विंग को सारी बात मैमा बताती है। तब वो कहता है, ओह ऐसी बात थी। तब कहती है मैमा हाँ विंग। तब विंग कहता है, पर सॉरी मैमा, मैं तुम्हारे साथ अब फिर से नहीं हो सकता, क्योंकि अब मेरा पार्टनर है और मैं अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तब मैमा कहती है, पर विंग तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना। तब विंग कहता है, नहीं मैमा, मैं अपने पार्टनर से प्यार करता हूँ। और ये कह के वो मैमा को कहता है, अब तुम यहाँ से चले जाओ, हम लोग बस नॉर्मल फ्रेंड्स बन के रह सकते हैं। और ये कह के विंग वहाँ से उसे भेज देता है वेन्निंग को बुला के। और इधर लैन वांगजी अपने घर जाता है, मतलब जियान मेंशन। और वहाँ जाने के बाद वो किसी से बात नहीं करता, वो सीधा अपने रूम में जाता है और अपने रूम में रोने लगता है। फिर उसके बाद वो वेंचिंग और अपने ब्रदर को कॉल करता है और सारी बातें बताता है। तब लैन शिशान कहते हैं कि अगर वांगजी तुम वहाँ खुश नहीं हो तो तुम चले आओ, मैं तुम्हारा वेट करूँगा और तुम टेंशन मत लो, तुम यहाँ पे अब रह सकते हो। अब अंकल कुछ नहीं करेंगे क्योंकि मैंने कंपनी टेक ओवर कर लिया है, अब अंकल तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे। तब लैन वांगजी कहता है, नहीं गंगा, मैं नहीं आऊँगा, मैं विंग से प्यार करता हूँ और विंग ने कहा है ना कि वो आके मुझसे बात करेगा, मैं पहले उससे बात करूँगा, फिर उसके बाद मैं कोई डिसीजन लूँगा। तब लैन शिशान कहते हैं, ठीक है वांगजी, तुम जैसे मन करे तुम्हारा, तुम वैसे करो। और ये कह के वो फ़ोन रख देते हैं। फिर इधर लैन वांगजी आज अपने रूम से बाहर नहीं निकलता है, वो बेकरी भी नहीं जाता, उसका कहीं मन नहीं लग रहा था और वो बस अपने रूम में अंधेरा करके बैठा हुआ था। और हमें रात का सीन दिखाया जाता है। रात में जब विंग आता है घर पे, तब वो पूछता है, क्या लांजा घर पे है। तब मैडम यू कहती हैं, हाँ वो है, जब से आया है तब से वो अपने रूम से निकला भी नहीं और इतना देर से जियाचन और यानली उसे बुला रहे हैं, तब भी नहीं वो सुन रहा है। क्या हुआ है विंग, कुछ हुआ है। तब विंग कहता है, कुछ नहीं हुआ है, मतलब मैं उससे बात करता हूँ ना। और ये कह के वो भी ऊपर आ जाता है। और जब ऊपर आता है विंग, तब दिखता है कि रूम की जो लाइट्स है वो बंद है और पूरे रूम में अंधेरा है। और ये देख के विंग तुरंत लाइट ऑन करता है और देखता है कि वहाँ पे लैन वांगजी बैठा हुआ है और उसकी आंखें पूरी रेड है और वो अभी भी रो रहा है। फिर लैन जैन के पास जल्दी से जाता है विंग और कहता है, लंजा तुम्हें क्या हुआ, लंजा तुम ऐसे रो क्यों रहे हो। तब लैन जैन कहता है, विंग तुम फिर से अब मैमा के साथ हो जाओगे ना, मुझे छोड़ दोगे ना। तब विंग कहता है, लैन जैन ये तुमसे किसने कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और अब मैमा बस मेरी एक नॉर्मल फ्रेंड है, तुम उसकी टेंशन मत लो, तुम मेरे लाइफ में सब कुछ हो। तब लैन जैन कहता है, नहीं विंग तुम मुझे छोड़ दोगे, क्योंकि मुझे पता है तुम मैमा से प्यार करते थे। तब विंग कहता है, मैं करता था, पर देखो मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और फिर लैन वांगजी का चेहरा पकड़ के विंग उसे किस करने लगता है, उसे छोटे छोटे किसेस दे रहा था। और फिर लैन जैन भी उसमें रिएक्ट करने लगता है उस किस में, और फिर वो मेल्ट हो जाता है और अब विंग को किस करने लगता है। और दोनों ऐसे ही फिर बेड पे चले आते हैं और बेड पे आने के बाद एक दूसरे को किस कर रहे थे। और लैन वांगजी कह रहा था, विंग तुम मुझे नहीं छोड़ोगे ना। तब विंग कहता है, नहीं लैन जैन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और देखो तुमने मुझे मार्क भी तो किया है। तब लैन जैन कहता है, हाँ मैंने तुम्हें मार्क किया है। और ये कह के फिर दोनों एक नाइट स्पेंड करते हैं। और मैडम यू बुलाने आती है डिनर करने के लिए, लेकिन जब आवाज़ें सुनती हैं तो वो वहाँ से चली गई थी, इन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करती। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में 4 ही बजे विंग और लैन वांगजी उठ गए थे और दोनों को भूख लगी थी और दोनों अपनी हालत देख के शाय करते हैं। फिर उसके बाद विंग उठता है और अपना मतलब फ्रेश होता है और लैन वांगजी को फ्रेश करता है। फिर उसके बाद जाता है नीचे और देखता है कुछ है नहीं। तब वो नूडल्स बनाता है और लेके आता है अपने और लैन वांगजी के लिए, क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा भूखे थे, उन दोनों ने कुछ नहीं खाया था कल से ही। तब दोनों खाते हैं
और फिर लैन वांगजी को लेके विंग लेट जाता है और दोनों बातें करने लगते हैं। और विंग कहता है तुम टेंशन मत लो, वो मेरी अब बस एक जस्ट फ्रेंड है और मैं उसको अपनी लाइफ में कभी नहीं लाऊंगा क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लंजा। और ये कह के फिर से विंग किस करता है और वो दोनों सो जाते हैं। अब हमें सीधा मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। 8 बजे दोनों तैयार होकर नीचे आते हैं और दोनों अपने मॉम डैड से मिलते हैं। और मॉम डैड कहते हैं क्या हुआ, तुम दोनों के बीच की सारी चीज़ें ठीक हो गई? तब विंग कहता है हाँ मॉम। और दोनों ब्रेकफास्ट करके निकल जाते हैं और लैन वांगजी चला जाता है अपने बेकरी और विंग चला जाता है ऑफिस। फिर उसके बाद जब लैन वांगजी अपने बेकरी में काम कर रहा था तब उसके बेकरी में मैम आती है और मैम आके लैन वांगजी को धमकी देती है कि तुम विंग के लाइफ से दूर हो जाओ क्योंकि विंग मुझसे प्यार करता है, वो तो तुम्हारे साथ मजबूरी में है। और मतलब बहुत उल्टी सीधी बातें कहती है कि तुम हम दोनों प्यार करने के बीच, मतलब हम दोनों जो प्यार करते हैं उनके बीच में आ रहे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तब लैन वांगजी अभी बहुत निश्चिंत था क्योंकि उसे पता था कि विंग उससे बहुत प्यार करता है। तब वो अपने जो गले का मार्क था वो दिखा देता है और कहता है देखो अगर विंग मुझसे प्यार नहीं करता तो वो मुझे मार्क नहीं करता, और तुम जाके विंग के भी ड्रेस को हटा के देख सकती हो, उसके भी नेक पे मेरा मार्क है क्योंकि वो बस मेरा अल्पा है। तब मैमा की एकदम होश उठ गया कि विंग ने इतनी जल्दी लैन वांगजी को मार्क भी कर दिया। और उसे हैरानी हो रही थी पर वो इग्नोर करके जाती है तुरंत विंग के ऑफिस। और विंग के ऑफिस जाके विंग के मतलब जहाँ पे विंग बैठ के काम कर रहा था वहाँ जाती है और तुरंत विंग का कॉलर हटा के देखती है। तब विंग कहता है ये क्या बदतमीजी है मैम, और ये कह के धक्का दे देता है। और धक्का तब मैम हैरान जाती है और कहती है क्या तुमने उसके साथ अपनी नाइट स्पेंड की है और तुमने उसे मार्क कर दिया, उसने तुम्हें मार्क कर दिया। विंग ऐसा तुम मेरे साथ कैसे कर सकते हो। तब विंग कहता है मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है, मैं उससे प्यार करता था और वो भी मुझसे प्यार करता था, तो हम दोनों खुश हैं अपनी लाइफ में, समझी। तब मैम उसे हैरानी से देखने लगती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, पर वो फिर कुछ नहीं कहती है और उसे हैरान से देख रही थी और कहती विंग तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी विंग। और विंग कहता है वो सारी बातें मैम पुरानी हो गई और मेरी लाइफ में अब लंजा है और मैं लंजा से बहुत प्यार करता हूँ। और ये कह के वो अपना काम करने लगता है और फिर कहता है कि अब से मेरे ऑफिस में ऐसे मत चली आना क्योंकि मुझे तुमसे नहीं मिलना है, समझी। और लंजा ये सारी चीज़ें गलत समझ लेगा और मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ानी है। तभी विंग के मोबाइल पे कॉल आता है कि लैनजान हॉस्पिटल में है और उसका मतलब उसको चक्कर आ गया था, वो अपनी बेकरी में गिर गया था और वहाँ पे जो नेहो सिंह था वो पहुँच गया था, तो उसने देख लिया था, तो उसने कॉल करके बता दिया लैनजान के ही मोबाइल से विंग को। तब विंग ये सुनता है, वो तुरंत वहाँ से भागता है और यहाँ इधर मैम उसे रोकती रह जाती है पर विंग नहीं रुकता है, वो चला जाता है और तुरंत विंग पहुंचता है हॉस्पिटल। और जब हॉस्पिटल पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि डॉक्टर उसे लेके गए हैं अंदर चेकअप करने के लिए कि आखिर में लैन वांगजी बेहोश क्यों हो गया। और विंग वहाँ पे वेट करने लगता है और जो मैडम यू मतलब जो पूरी फैमिली थी, लैन फैमिली और जियान फैमिली, सबको विंग कॉल करके बता देता है कि विंग लैनजान के पास हॉस्पिटल में है और लैनजान की कुछ तबीयत ख़राब है। तब सब लोग आ जाते हैं और सब लोग मतलब घर से तुरंत ही निकल जाते हैं और सब लोग आने लगते हैं। और इधर थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और वो कहते हैं इनके हस्बैंड कौन है। तब विंग तुरंत जाता है और कहता है जी मैं हूँ इनका हस्बैंड, क्या हुआ है। तब डॉक्टर कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। तब विंग कहता है क्या, तब वो कहते हैं जी हाँ आप फादर बनने वाले हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। तब विंग ये सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाता है और वो कहता है क्या सच में मैं फादर बनने वाला हूँ। और ये कह के विंग तुरंत कहता है डॉक्टर से कि मैं अंदर जा सकता हूँ मिलने के लिए। तब डॉक्टर कहते हैं जी ज़रूर आप जा सकते हैं। अब वो ठीक है, उन्हें होश भी आ गया और विंग भागते हुए अंदर जाता है और लैनजान को पकड़ के हक करके रोने लगता है और कहता है थैंक यू लंजा, तुमने मुझे एक बहुत अच्छी खुशी दी है, थैंक यू लंजा। और लैनजान भी हंस रहा था और उसकी आंखों में भी आंसू थे क्योंकि उसको डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था। और तभी थोड़ी देर में पूरी फैमिली पहुंच जाती है और जब सबको पता चलता है तो सब लोग बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। और इधर दिखाया जाता है जब लैनजान घर पे आता है तब उसका बहुत ज़्यादा उसको सब लोग पैम्पर कर रहे थे और उसकी मतलब हर विश पूरी कर रहे थे क्योंकि अब वो प्रेग्नेंट है और उसे आराम करना है। और विंग ने तो उसे क्लियरली मना भी कर दिया था कि वो नहीं जा सकता है अपनी बेकरी पे काम करने के लिए क्योंकि वो नहीं चाहता है कि लैनजान थक जाए। तब लैनजान में पहले तो गुस्सा हुआ था, नाराज़ हुआ था, पर वो फिर विंग की बात मान गया था क्योंकि विंग जो भी कहेगा उसके भले के लिए कहेगा ना। और ऐसे ही उनका टाइम बीतने लगता है और अब
लैन जैन से सब लोग बहुत प्यार करते थे और मैं अब यहाँ से चली गई थी। और कुछ टाइम के बाद जो लैन जैन थे उनकी भी शादी हो गई थी वेनचिंग के साथ। और तब सबको पता चला था कि वेनिंग है बिंग का असिस्टेंट उसकी बहन है। और ये जान के लैन वांगजी तो हैरान हो गया था कि ऐसा कनेक्शन, उसे तो पता ही नहीं था कि ऐसा कनेक्शन निकलेगा। पर सब लोग खुश थे अपनी लाइफ में और बिंग और लैन जैन भी बहुत खुश थे। अब हमें सीन शिफ्ट करके 5 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। 5 साल बाद फिर से बिंग ने लैन जैन को प्रेग्नेंट कर दिया था और जो बिंग का बेटा था आइवान वो दौड़ रहा था और लैन जैन उसे खाना खिलाने की कोशिश कर रहा था, पर वो खाना नहीं खा रहा था। वो भी बिंग की तरह बदमाश था और हमेशा वो लैन जैन को परेशान करता था। और जब लैन जैन को आइवान परेशान करता था तो सारा गुस्सा लैन जैन बिंग के ऊपर उतारता था, पर बिंग सब कुछ हंसते हंसते सह लेता था क्योंकि उसे पता था कि अभी लैन जैन बहुत ज़्यादा अपने हार्मोन्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। और इस चीज़ से वो बहुत खुश हो गया था जब उसने पहली बार दूसरी बार सुना कि लैन जैन प्रेग्नेंट है। और ऐसे ही इनकी एक हैप्पी फैमिली की एंडिंग होती है। और आई होप फ्रेंड्स आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और आज के लिए बस इतना ही। और मेरे पास एक डॉक्टर और एक माफिया किंग FF की रिक्वेस्ट आई थी तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी, पर मुझे अभी कुछ टाइम चाहिए क्योंकि एक स्टोरी सोचने के लिए थोड़ा टाइम लगता है ना। तो अभी मेरे पास जो लॉन्ग स्टोरी है उसको मैं स्टार्ट करूँगी, पर उस स्टोरी के बाद मैं एक डॉक्टर और माफिया की स्टोरी लाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलेंगे एक न्यू स्टोरी के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, आप लोग अपना ध्यान रखना, अच्छे से रहना।